हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस एजुकेशनल चैनल आरडी एजू वर्ल्ड पर। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक अगला पार्ट। बच्चों, अभी तक मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो एक भी पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन सारे पार्ट्स को एक एक करके देखिए, बारीकी से देखिए, क्योंकि उनमें मैंने वो सारे क्वेश्चन बताए हैं, वो सारी सीरीज में वो मैंने सारे क्वेश्चन उसमें डाल रखे हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इतना आप हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में भी मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना रोके बिना बीच में छोड़े देखना है आपको। ठीक है, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से देखिए आप लोग स्क्रीन पे। श्रृंखला 258, 130, 66, 34, 18 डैश 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 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ 258, 130, 66, 34 एंड 18 एंड डैश डैश डैश। क्लियर? देखिए यहां पर बेटा हमको ये एक सीरीज दे दी है, ये एक सीरीज दी गई है और ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये पैटर्न वाले चैप्टर से आया है। किससे? पैटर्न वाले चैप्टर से आया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना इस पे तो ये कहीं ना देखिए, पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई स्पेशली फॉर्मूला नहीं होता, ये थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व किए जाते हैं। और यहां पे भी देखिए लॉजिक ही लग रहा है। अगर आप उल्टे चलोगे ना, ठीक है, तब भी आपको कहीं ना कहीं इसमें एक लॉजिक दिखाई दे जाएगा। अगर आप सीधे चलते हैं तब भी आपको इसमें कोई ना कोई लॉजिक जरूर दिखाई देगा। देखिए जैसे 258 है, ठीक है, अगर इस 258 में मैं क्या करूं, 2 का डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं? 2 का डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 एंड बचा 1, 2 9 जा 18, 129 आ गया। अब 129 में मैंने क्या किया, +1 कर दिया तो ये कितना आ गया? 130 आ गया। देखो 130 यहां लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। अब इसी तरह से अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर देता हूं बेटा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 65। क्लियर? अब 65 में मैं क्या करूंगा, 1 को अगर ऐड कर दूं तो ये कितना बनता है? ये बनता है बेटा 66। ये देखो 66 यहां पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? अब अगर इसी तरह से मैं 66 में भी 2 का डिवाइड कर देता हूं तो 2 का डिवाइड करने पे बेटा ये कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। और 33 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो कितना आएगा? ये 34 आएगा। इसी तरह से बेटा ये जो लास्ट में नंबर लिखा है ना, इस लास्ट वाले नंबर में अगर मैं 2 का डिवाइड कर देता हूं तो हमें कितना मिलेगा? ये 2 का डिवाइड करने पे हमको मिलेगा 9, और 9 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म यहां पे आएगा ना, वो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा? 10 आएगा। क्लियर? कौन सा ऑप्शन सही है बेटा अपना? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना? पैटर्न वाले क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली सॉल्व किए जाते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ये संख्या पैटर्न 80, 10, 70, 15, 60 डैश 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 का अगला पद क्या होगा। What will be the next term of the given number pattern 80, 10, 70, 15 and 60 डॉट 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 डैश डैश डैश। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। अब इसमें भी ये कह रहा है, ये पैटर्न से ही आया है ये भी क्वेश्चन। थोड़ा सा हमको इसमें लॉजिक लगाना है, लॉजिक देखना है क्या चीज लग रही है इसके अंदर, ठीक है, जिससे कि हमारा आंसर निकलेगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं 80, उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे 70। मैं अगर एक एक नंबर को छोड़ के चलूं यहाँ, ठीक है, एक नंबर छोड़ दिया है मैंने, इसके बाद 70 के बाद में एक नंबर फिर से आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में यहां पे जो नंबर आएगा, ठीक है, उस नंबर को छोड़ के आप 60 के बाद में फिर क्या आ सकता है बेटा? हमारा 50 आ सकता है। लेकिन हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल इसके बाद का नंबर देखना है। किसके बाद का? ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ना, इसमें हमको केवल एक नंबर फिल करना है। अब देखिए इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20 दिया है, 25 दिया है, 30 दिया है और 50 दिया है। अब जरा इसको देखो, ये तो चलो एक सीरीज बन रही है, यहां पे सभी में 10-10 का अंतर है। कितने कितने का?
80 से 70 तक 10 का अंतर, 70 से 60 तक 10 का अंतर, और 60 से लेकर 50 तक इसमें भी 10 का अंतर। क्लियर? अब जो ये हमने नंबर छोड़ रखे हैं इनमें भी देख लो, शायद कुछ ना कुछ अंतर मिल जाए। देखो 10 में 15 में कितने का अंतर हो गया बेटा? 5 का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 के 5 के अंतर के हिसाब से यहां पे कौन सा नंबर आएगा? 20 आएगा। 15 और 5 20। भाई 10 में हमने जब 5 जोड़े तो 15 आ गए, 15 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहां 80 में से 10 घटाए थे 70 बचा, 70 में से 10 घटाए 60 बचा, 60 में से 10 घटाओगे 50 बचेगा। तो बेटा बॉक्स में कौन सा नंबर आ गया? 20 आ गया। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर? समझ में आ गया ना? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए आप लोग स्क्रीन पे। एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर और 80 मीटर हैं। भूखंड का मतलब हो गया जमीन है, कोई एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई दी जा रही है कितनी? 100 मीटर, और चौड़ाई दी गई है कितनी? 80 मीटर। इसके 3 बार चारों ओर कितना तार लगाया जाएगा? ठीक है, हमें क्या करना है बेटा? इसके चारों ओर तार लगाना है। आप देखो ये मैंने एक बार तार लगा दिया, एक बार फिर लगाएंगे, एक बार हमने फिर से तार लगा दिया। ठीक है, एक बार मैंने फिर से तार बांध दिया, एक बार फिर लगाना है क्योंकि 3 बार लगाना है ना, इसलिए एक बार फिर से हमने तार को यहां बांध दिया। क्लियर? कितनी बार लगा दिया मैंने तार? 3 बार लगा दिया। अब 3 बार जब मैंने तार लगाया है तो कुल कितना तार लग गया होगा? कितना लंबा तार लग गया होगा? मालूम नहीं। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री की लंबाई निकाल लो, इस बाउंड्री की टोटल लंबाई निकाल लो। देखो 100 मीटर अगर ये है तो 100 मीटर ये भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आयत में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की साइड बराबर रहती हैं, तो यानी कि 100 मीटर ये हो गया। अगर 80 मीटर ये है तो 80 मीटर इधर वाली भी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब एक काम करते हैं कि इन चारों साइड को जोड़ दो, या फिर आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा है ना, वहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला किसी किसी को याद भी होता है, किसी को याद भी नहीं रहता। तो इसलिए मैं एक अच्छा सा एक तरीका बता दे रहा हूं। जब भी आपको इस तरह का फॉर्मूला या जिस तरह का कोई भी अगर फिगर आपको नजर आता है तो आप कुछ नहीं करो, केवल उसकी साइड जो है ना, इन साइड को आप ऐड कर दो, इस साइड को आपको ऐड कर देना है। क्लियर? अब कितना हो जाएगा देखो, 80 और 80 कितना हो गया? 160 हो गया। 100 और 100 कितना हो गया? 200 हो गया। 200 में अगर 160 जोड़ दें बेटा कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी हमने क्या किया, एक चक्कर का हमें मालूम पड़ गया कि एक चक्कर जब हमने लगाया था, एक बार जब हमने तार बांधा था तो हमको 360 मीटर तार लगाना पड़ा। लेकिन कितनी बार बांधा गया है? 3 बार। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा। 360 में 3 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? 3 छक्के 18, 3 त्रिका 9 और 1 10, 1080 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा अपना? बी वाला, है ना? बी वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार था और आसान भी कर दिया मैंने। इसी तरह की बेटा बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो अगर मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा आप लोग स्क्रीन पे क्या कह रहा है। एक हॉल की विमाएं 4.8 मीटर तथा 3.6 मीटर हैं। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पाट सकती हैं? द डायमेंशंस ऑफ ए हॉल आर 4.8 मीटर एंड 3.6 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 1.2 मीटर कैन कवर इट्स फ्लोर? ठीक है, देखिए एक फर्श दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक फर्श है बेटा जो कि रेक्टेंगल की शेप में है। कैसा है? रेक्टेंगल की शेप में। इसकी जो साइड दी गई ना 4.8 मीटर और 3.6 मीटर ऐसे दी गई है। अब इसमें हमको करना क्या है कि 1.2 मीटर जितनी 1.2 मीटर साइड वाली कुछ स्क्वायर जैसी शेप की, स्क्वायर शेप की जो कुछ टाइल्स हैं वो इस फ्लोर पर, इस फर्श पर हमको लगानी है। यहाँ इस तरह से हमें टाइलें बिछानी है। क्लियर? इस तरह से जो है ना ये टाइलें बिछ जाएंगी। समझ में आ रही बात? तो अब देखिए ये तो हो गया एक रेक्टेंगल और ये क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। तो हमको ये पता करना होगा पहले कि इस फर्श का एरिया कितना है जिससे कि ये सारी की सारी टाइलें उसमें फिट हो जाएं जाके। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला? कितना एरिया है, कितना एरिया है। तो इसका मतलब बेटा इसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा और इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, दोनों का। और एरिया निकालने के बाद में अब ये देख लो बड़ा एरिया कौन सा निकलेगा? ये वाला निकलेगा, क्योंकि ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है। तो बड़े एरिया में छोटे वाले एरिया का डिवाइड कर देंगे। सिंपल। देखो
मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कैसे होगा। अगर इसका मैं एरिया निकालता हूं तो L इंटू बी फॉर्मूला होता है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये कितना हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 3.6। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, मतलब साइड कितनी है 1.2, तो मैंने यहां 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 लिख दिया। 1 डिजिट पहले पॉइंट से 1 डिजिट पहले पॉइंट खत्म, 1 डिजिट पहले पॉइंट से 1 डिजिट पहले पॉइंट खत्म। यहाँ 12 हो गया, ऊपर 48 हो गया, कैंसिल किया बेटा 4 आ गया, इसको इससे कैंसिल किया 3 आ गया, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। ये लो जी आंसर आ गया अपना। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन सही हो गया, है ना। मजेदार था कि नहीं था, आसान भी था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। एक बस 9:45 पर प्रातः 880 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, वह अपने गंतव्य से 300 किलोमीटर दूरी पर है, तो जहां पर उसको पहुंचना है वहां पर वो कितने बजे पहुंचेगी। ए बस स्टार्टेड एट 9:45 AM with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, that is 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम डेस्टिनेशन, हाउ मच टाइम विल इट अराइव। क्लियर। 4 ऑप्शन बेटा हमको दे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं क्या आंसर निकलता है। देखिए उसके चलने का टाइम क्या है, सुबह 9:45। ठीक है, सुबह का टाइम है, सुबह निकली है वो 9:45 पे। चाल दी गई है उसकी, मतलब जो स्पीड है वो कितनी दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो उसकी दूरी है कितनी दूर जाना है उसको 300 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसको समय कितना लग रहा है, पहले समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, है ना, ये फॉर्मूला होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, चाल को स्पीड कहते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए सबसे पहले क्या करोगे, दूरी कितनी दी गई है 300 दी है, मैंने यहाँ ऊपर 300 लिख दिया। चाल कितनी दी गई है 80, मैंने नीचे 80 लिख दिया चाल की जगह पे। 0 से 0 काट दिया, इसको काट दो 8 से, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, बचा कितना बेटा यहाँ पे, यहाँ बच गया 6। ठीक है, तो 6 अगर आ रहा है तो यानी पॉइंट लगाओगे। अब पॉइंट लगा के 6 के आगे 0 बढ़ेगा, 8 सत्ते 56, मुंह से निकला 56, लिखा कितना है 60 है, अंतर कितने का हो गया 4 का, फिर 0 बढ़ा दिया, 8 पंजे 40। ठीक है, तो समय कितना आ गया बेटा ये 3.75, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 घंटे 45 मिनट। कितना 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, अब देखिए 9:45 पे वो गाड़ी चली, और 3 घंटे 45 मिनट पे वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां उसको जहां पे भी उसको जाना था वहां पहुंच गई। तो कितना समय लग गया, कितने बजे पहुंची होगी वो, चलो देख लेते हैं। 9:45 इसमें ऐड कर लो कितना 3:45, ऐड करोगे 45 कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, और 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि 12 घंटे और 90 मिनट। यहां से 60 मिनट को उठा के इसमें जोड़ दो, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा अगर इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 13 घंटे हो जाएंगे। ठीक है 13, और यहां पे देखो 90 में से 60 उठा के हमने इसको दे दिया था, तो 30 ही तो बचे यहां पे। फिर अब 13:30 मिनट, 13:30 मिनट मतलब 13 तो बचते ही नहीं है घड़ी में, 12 के बाद 13 आता है, मतलब 12 के बाद 1 आता है। ठीक है, तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं 1:30 दोपहर में, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, एक बात सोच के देखो, सुबह निकल रही तो दोपहर में ही पहुंचेगी 3 घंटे बाद, है ना। समझ में आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्या कह रहा है, महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन लेता है, तो वह 1 दिन में कितना कार्य करेगा। महेश टेक्स 15 days टू फिनिश अ वर्क, देन हाउ मच वर्क विल ही डू इन 1 day। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये, कि किसी एक काम को कितने दिन में करता है वो 15 दिन में करता है। कितने दिन में 15 दिन में। तो ये कह रहा है कि 1 दिन में काम कितना होगा, 1 दिन में बेटा कितना काम हो जाएगा। मैं अगर ये कहूं कि एक काम का भाग या एक भाग किसी भी काम का वो 15 दिन में खत्म हो रहा है, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो 15 को इसके बट्टे में डाल दो, कितना आ जाएगा 1/15 भाग।
अब 1/15 भाग, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये लो जी, हमारा तो क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। और ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। एक काम का कोई अगर काम है उसका अगर हम 1/15 दिन में निपटा रहे हैं तो भाई एक दिन में कितना काम हो जाएगा। तो मान लो 15 को हम यहां ले आएंगे तो ये 1 के नीचे आ जाएगा 15, तो 1/15 भाग हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना सही था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा आप लोग स्क्रीन पे, और मजा आ जाएगा क्वेश्चन को। ये समझ लो भाई, क्वेश्चन बड़ा तो दे रहा है देखने में, लेकिन है नहीं ये, इतना सा है केवल, बस। ठीक है, तुरंत होगा। देखो ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिनों में, बी 10 दिनों में तथा सी 15 दिनों में करता है। यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन इट इन 10 days एंड सी कैन इट 15 days. In how many days will the work be finished if all three start the work together? ठीक है, अब यहां पे बेटा देखो 3 लोग काम कर रहे हैं, अकेले अकेले काम कर रहे हैं। ए अकेला काम कर रहा है कितने दिनों में, ए कितने दिनों में काम कर रहा है 5 दिनों में, बी कितने दिनों में काम कर रहा है 10 दिनों में, और जो सी है वो 15 दिनों में काम खत्म कर रहा है। अगर ये तीनों इकट्ठे काम करें, तीनों अगर मिलके काम करते हैं, यानी कि ए बी और सी अगर ये तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। छोटा सा तरीका बताएंगे, छोटा सा तरीका बताएंगे, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप चुटकियों में निकाल के आओगे उनको। ठीक है, बस ध्यान से समझना। क्या करोगे, 3 लोग दिए हैं, यहां पे ऊपर लिख दो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या करोगे, पहले a के साथ b लिखो, यहां लिख दिया मैंने ए बी, फिर क्या करेंगे b के साथ c लिखो, तो मैंने यहां लिख दिया बी सी। अब c के साथ में a लिख दो तो कितना आ जाएगा सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है 5 है, मैंने 5 रखा। b की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 रखा। c की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 रखा। अपॉन ए बी का मतलब a और b के बीच में मल्टीप्लाई है, तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, प्लस b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 15 है, प्लस c की वैल्यू 15 है, और a की वैल्यू 5 है। ये लो जी, ऊपर वाले एज इट इज रहने दो, अभी इनको कर लो सॉल्व। 10 5 जा कितना 50, 15 10 जा 150, प्लस 15 5 जा 75। ठीक है, तो इतना यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। अब इसको चलो जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर वालों को तो एज इट इज रहने दो 5 10 एंड 15, नीचे इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 275। ठीक है, 5 से कैंसिल किया, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल कर लो तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 10 3 जा कितना हो गया बेटा, 10 3 जा हो गया 30, और अपॉन में 11। क्लियर, लेकिन ऑप्शन में तो 30/11 कहीं है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो 11 2 जा 22 बचा 8/11। कौन सा वाला ऑप्शन सही है बेटा अपना, 2 होल 8/11, ए वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन था, देखो सरल है। वैसे अगर आप इसको कंसेप्ट से करते तो कंसेप्ट से आपको बहुत टाइम लगता, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपसे कहा था एक शॉर्ट मेथड है ये, शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हो जब भी 3 लोग इकट्ठे काम करेंगे तब। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। चलो जी ठीक है, तो संख्याएं होंगी द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3। इफ 9 इज एडेड टू ईच देम द रेशियो बिकम्स 3:4, देन द नंबर विल बी। ठीक है, देखिए हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या दी है 2 और दूसरी दी गई है कितनी 3। देखिए अनुपात जो होता है ना, अनुपात को हम भाग में भी लिख सकते हैं ऐसे 2/3 करके। अगर मैं पीछे से इसमें x लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x अगर काट दें तो फिर से हमको 2/3 ही मिलेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो 2x/3x, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 8।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 2x अपॉन 3x हो गया। अभी क्या ये इतना रेशियो हमको दिया गया है, लेकिन इसमें ये कह रहा था कि अगर दोनों नंबर में 9 जोड़ दिया जाए, अगर 9 को ऊपर ऐड कर दें, 9 को नीचे भी ऐड कर दें, तो ये क्या होता है, यही वाला रेशियो कन्वर्ट हो जाता है 3/4 में। किसमें है बेटा, 3/4 में। हमको करना क्या है, ये दोनों ही संख्याएं निकालनी है। कौन कौन सी दोनों संख्याएं, एक तो ये 2x और दूसरी 3x, इनकी वैल्यू हमें पता करनी है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची वाला गुणा, कैंची वाला गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 8x, 4 9 जा 36, 3 का मल्टीप्लाई इसमें दोनों में होगा, 3 3 जा 9x एंड 3 9 जा 27। क्लियर। अब क्या करोगे, 9x को इधर ले आओ और 36 को इधर ले आओ ट्रांसपोज करके, तो 8x माइनस 9x इक्वल 27 माइनस 36। 8x में से 9x को अगर माइनस करेंगे बेटा तो माइनस x आएगा, और 27 में से अगर 36 को माइनस करोगे तो माइनस का 9 बचेगा। माइनस से माइनस काट दो जी, और तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी हमको। लेकिन ये दोनों संख्याएं पूछी गई थी, जैसे 2x है तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 है, तो 2 9 जा 18, एक तो 18 हो गई संख्या, दूसरी संख्या कौन सी थी, 3x थी, तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे फिर से 9 रख दूंगा, तो 3 9 जा 27। तो दो संख्याएं आ गई 18 और 27। देखो जी कौन सा ऑप्शन सही है अपना, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सरल था बेटा ये क्वेश्चन, हो गया चुटकियों में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा स्क्रीन पे क्या है, कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 माह में 575 रुपए ब्याज मिलेगा। कितनी राशि पर, मतलब मूलधन हमको पूछा जा रहा है ना। क्या क्या दिया गया है, देखो इंटरेस्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्या क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दिया गया है, कितना 575 रुपए दिया है, 575 रुपए ब्याज है। रेट आर कितना दिया है, 5% दिया गया है रेट। टाइम दिया गया है 7 वर्ष और 8 माह, 7 वर्ष दिया है और 8 माह दिया है। ठीक है, एक काम करो, ये जो महीने में दिया है ना यूनिट, इसको पहले वर्ष में बदल लो, तो इसको ऐसे लिखेंगे 7 और ये कितना लिखा हुआ है 8 है ना, तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा ये 12। महीने से जब वर्ष में बदलोगे तो 12 का भाग दे देंगे। काट दो इसको, ये कट के कितना आ जाएगा बेटा, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। क्लियर। तो ये आ गया 7 सही 2/3 वर्ष। मतलब अगर सीधा सीधा इसको लिखा जाए तो 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, 23/3 ईयर्स यानी कि वर्ष। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, रेट भी हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है। अगर कोई चीज नहीं है तो क्या नहीं है, प्रिंसिपल यानी कि पी नहीं है। लगा दो जी फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, SI इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। SI की जगह पे 575, P की जगह पे मालूम नहीं है, R की जगह पे 5 रखोगे, T की जगह पे 23 अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई 100 तो पहले से ही है मौजूद यहाँ, तो 100 लगा दो। क्लियर। अब क्या होगा, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। पहले 5 से काट दो इसको, 5 से काटा 1, 5 एकन 5 बचा 2, 5 पंजे 25, 23 से काट देंगे इसको अगर, तो 23 पंजे 115। इधर तो हो गया बेटा 5, यहाँ हो गया P, नीचे 100 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया 300, इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P का 1 में P रहेगा, 300 पंजे 1500। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया निकल के। ए ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है, क्लियर। P की वैल्यू कितनी आई है, 1500 निकल के आई है। चलो जी, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है और अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से आया है। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्या कह रहा है ये, एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर, क्या बेचने पर, अब बेचने पर बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये SP हमको दिया है, सेलिंग प्राइस कितना 45,000 रुपए, 10% की हानि होती है,
लॉस परसेंट जो दिया है वो कितना है 10। कार का क्रय मूल्य बताइए, मतलब सीपी हमको फाइंड करना है। क्लियर? इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है, आप लोग पढ़ लो, मैं इसको करवाता हूं सीधा सीधा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, जब एसपी और लॉस परसेंट दिया जाए और सीपी हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, चलिए जी वैल्यू डाल दो, 100 का तो 100 रहेगा, मल्टीप्लाई एसपी की जगह पे आ जाएगा बेटा कितना 45,000, 100 ऐसा कि ऐसा, माइनस एल परसेंट, मतलब लॉस परसेंट कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा ये 2 जीरो और 3 जीरो, 4 जीरो हो गए कुल मिला के। तो 45 के बाद में, सॉरी 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो हो गए, ठीक है 4 बोल गया मैं, सॉरी, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो 3 4 5, और ये घट के कितना आ जाएगा 90, जीरो से जीरो काट दो जी, 9 से कट गया ये 5 बार, तो 5 ऐसा कि ऐसा और 4 जीरो बच गए, इसके पीछे लगा दो। 50,000 रुपए में खरीदी थी वो कार और 45,000 रुपए में बेच दी, इसलिए उसको 10% घाटा हो गया। ठीक है जी, तो 50,000 रुपए, ये ऑप्शन देख लो जी कौन सा सही है अपना, सी वाला सही है, हाँ सी वाला ऑप्शन अपना सही है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, और इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं या अगर पुराने भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, अगर आज के क्वेश्चन मजेदार लगे हैं, समझ में आए हैं, इंटरेस्टिंग लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना ही भूल गया, वो बात यह है, अगर आपको इन वीडियोस से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स हैं अगर वो आपको चाहिए, तो आप पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और उन वीडियोस में जो आपको पढ़ाया गया है उनसे रिलेटेड पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अच्छा सा पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो कि आपकी मदद करेगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।